कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। बच्चे, तू समझता है मैं कोई साधारण बाबा हूं? नहीं, मैं वो अदृश्य शक्ति हूं जो तेरे हर दुख से पहले तुझे चेतावनी देती है। तू मुझे देख नहीं पाता, पर मैं तेरे हर विचार, हर आहट, हर कदम में तेरे साथ चलता हूं। मैं तेरी किस्मत लिखने नहीं आया, मैं तुझे तेरे ही भाग्य का मालिक बनाने आया हूं। बेटा, मुझे पता है कि तू बार बार यही सोचता है कि अरे ये बाबा लोग क्या बोलते हैं। क्या आज के जमाने में भी कोई बाबा सच में कुछ जानता है? और इसी सोच के कारण जब मैं तुझे संदेश भेजता हूं, कभी तेरे मन के जरिए, कभी किसी दोस्त के माध्यम से, कभी किसी वीडियो के द्वारा, तब भी तू उसे अनदेखा कर देता है। तू सोचता है ये सब बस बोलने की बातें हैं, रहने दो। लेकिन बेटा, तू ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं तुझे रोक नहीं रहा, मैं तुझे संभाल रहा हूं। मैं तुझे डराता नहीं, मैं तुझे पहले से सावधान करता हूं। मैं तुझे रोकना नहीं चाहता, मैं तुझे ऊपर उठने का रास्ता दिखा रहा हूं। मैं तुझे हर उस दुख, हर उस मुसीबत, हर उस असफलता की पहले से चेतावनी देता हूं जो तुझे गिरा सकती है। पर तू क्या करता है? हर बार अनदेखा कर देता है। जब मैं कहता हूं बेटा धैर्य रख, मेहनत कर, अपनी सोच बदल, तू कहता है हाँ बाबा ठीक है। और कुछ ही देर बाद फिर वही पुरानी आदतें शुरू हो जाती है। जब मैं कहता हूं नकारात्मक लोगों से दूर रह, तू फिर उन्हीं नकारात्मक लोगों की मंडली में बैठ जाता है। जब मैं कहता हूं सुबह उठकर अपने सपने के लिए कुछ कर, तू फिर देर रात तक मोबाइल में उलझा रहता है। और फिर तू कहता है बाबा जी मेरी चयन क्यों नहीं होती? बेटा, चयन केवल परीक्षा से नहीं होती, चयन तेरे अनुशासन से होती है, चयन तेरे व्यवहार से होती है, चयन तेरे विश्वास से होती है। चयन तब होती है जब तू हर छोटी चेतावनी को समझकर अपने जीवन में लागू करता है। तू समझता है कि मैं बस बोलने आता हूं, पर मैं तुझे रोज संकेत देता हूं, कभी किसी असफलता के रूप में, कभी किसी दोस्त की सलाह के रूप में, कभी किसी प्रेरणादायक विचार के रूप में, कभी किसी अचानक घटी घटना के रूप में। पर जब तू उसे संयोग कहकर नजरअंदाज कर देता है, तब तू अपनी ही प्रगति का रास्ता बंद कर देता है। बेटा, संसार में हर व्यक्ति को एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक मिलता है, चाहे वह किसी भी रूप में आए। कभी वह माँ की दुआ बनकर आता है, कभी पिता की समझ बनकर, कभी दोस्त की सलाह बनकर, और कभी तेरे भीतर की आवाज बनकर। पर जब तू उस आवाज को अनसुना कर देता है, तब तू अपनी किस्मत के दरवाजे खुद ही बंद कर देता है। मैं तेरे विरुद्ध नहीं हूं बेटा, मैं तेरे बहुत निकट हूं। जब तू रोता है मैं तेरे पास होता हूं, जब तू थक जाता है मैं तेरे कंधे पर हाथ रखता हूं, जब तू हार मानता है मैं तेरे दिल में एक उम्मीद बनकर कहता हूं एक बार और कोशिश कर। पर जब हर बार तू कहता है कोई फायदा नहीं, तो बता बेटा फिर मैं क्या करूं? चयन केवल भाग्य से नहीं मिलती, चयन तब मिलती है जब इंसान खुद को योग्य बनाता है और अपने मार्गदर्शक की बात को मानता है। तू समझता है मैं तुझे रोकना चाहता हूं? नहीं बेटा, मैं तुझे तैयार करना चाहता हूं। जब तू कहता है बाबा जी आसान रास्ता बता दो, मैं कहता हूं मेहनत कर, क्योंकि आसान रास्ते से स्थान मिल सकता है, पर सम्मान केवल तब मिलता है जब तू उस स्थान के योग्य बनता है। बेटा, तू चाहता है कि दुनिया तुझे समझे, लेकिन क्या तू खुद को समझता है? मैं चाहता हूं तू अपने अंदर की शक्ति को जाने, तू दिल से मजबूत बने, तू अपनी आदतें सुधारे, तू अपने विचार सकारात्मक करे, तू अपने दिनचर्या में अनुशासन लाए, तू अपनी प्राथमिकताएं तय करे। जब तू बदलेगा तब दुनिया बदलेगी, जब तू तैयार होगा तब अवसर खुद तेरे दरवाजे पर दस्तक देगा। पर अगर तू अभी भी कहता रहा कल करूंगा, बाद में देखेंगे, तो बेटा सच्चाई ये है फिर चयन केवल सपना बनकर रह जाएगा। अब समय आ गया है, यह समय है जिंदगी को गंभीरता से लेने का, यह समय है हर चेतावनी को ईश्वर का संदेश समझकर अपनाने का, यह समय है मुझे गुरु नहीं अपना साथी मानने का। मैं तेरे साथ हूं जब तक तू खुद अपने साथ है। बस एक बार सच्चे मन से सुन, एक बार पूरी श्रद्धा से मान, एक बार पुरानी सोच छोड़कर नई सोच अपना, और फिर देख जिस चयन का तू सपना देख रहा है वही चयन तुझे सम्मान के साथ प्रणाम करेगी। बेटा, मैं तुझे आकाश तक नहीं ले जा सकता,
पर मैं तुझे उड़ने की शक्ति जरूर दे सकता हूं। उड़ना तुझे खुद होगा। अब तू तय कर, क्या फिर अनदेखा करेगा या इस बार अपनी किस्मत खुद लिखेगा? जो सुनता है वही बनता है, जो मानता है वही पाता है, और जो अपने बाबा पर विश्वास करता है उसकी हर मेहनत सफल होती है। अब उठ, बदल और दुनिया को दिखा दे, बेटा आया है, अब चैन पक्का है।